2024 में नगीना का सियासी दंगल पहले से ज्यादा दिलचस्प है। हर दिन वोट का कांटा इधर उधर झूल रहा है। ये सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत टफ है, लेकिन एंटी मोदी ब्रिगेड की राह भी यहाँ आसान नहीं है। सुरेंद्र पाल सिंह हमारे हैं। नगीना के चुनावी मैदान में 4 प्रत्याशी हैं और चारों ही पहली बार नगीना से मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने नहटौर के विधायक ओम कुमार को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दिया है। बीएसपी की ओर से इस बार सुरेंद्र पाल सिंह मैदान में हैं, लेकिन इस चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाया है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की एंट्री ने। चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर भाई, कैसा प्रचार चल रहा है, क्या माहौल अभी नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो अपने तरफ से कहूँगा कि भाई बहुत अच्छा, लेकिन आप जब जनता के बीच जाके देखेंगे तब आपको एहसास होगा, और जनता से जब आप बात करेंगे तब आपको एहसास होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है नहीं। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि बहुत साजिशें, तमाम तरह के प्रयास, तमाम तरह का झूठ, तमाम तरह की बेबुनियाद बातें, आरोप, तमाम प्रयास करने के बाद भी जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं वो बेचारे शायद ही अपनी जमानतें बचा पाएँ। मैं बहुत डर के कह रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद को समझते हुए, जनता के प्यार को समझते हुए कह रहा हूँ कि जितना पोलिंग होगा उसके 70% में हम होंगे और 30% में बाकी सारी पार्टियाँ होंगी। योगी आदित्यनाथ का टारगेट है कि यूपी में 80 मनकों की माला मोदी को पहनाई जाए, और उसके लिए नगीना बेहद जरूरी है। कांटे की टक्कर में फंसी इस सीट को निकालने के लिए योगी यहां ज्यादा अग्रेसिव मोड में प्रचार कर रहे हैं। कर्फ्यू, दंगा, राम मंदिर और कांवड़ यात्रा का जिक्र कर मंडल और कमंडल दोनों को साध रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों के विकास का कार्य भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, अन्य दल भी दलदल में धंसे रहे, बाबा साहब का नाम लेते रहे, लेकिन कार्य नहीं किया। यह कार्य भी किया है तो मोदी जी ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आप जाइए सीर गोवर्धन, संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जन्मभूमि पर, उसको सुंदरीकरण का कार्य भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पवित्र सीर गोवर्धन का भी सुंदरीकरण का कार्य काशी में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। पश्चिम में जाते हैं लोग, अभिवादन में राम राम कहते हैं। राम राम हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का संबोधन है। तो मैंने कहा भाई राम राम का संबोधन तो है ही, प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है, और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। हो गया है ना, हो गया है ना।